राष्ट्रपति मिश्र जी की प्रतिमा अनावरण को लेकर एक विवाद हो रहा है। कहा जा रहा है कि दुधारचक में सम्राट चौधरी जी आने वाले थे और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने उन्हें मना कर दिया, या फिर अन्य नेताओं को भी वहां जाने से मना किया। तो क्या भाजपा ने कोई कार्यक्रम किया था क्या दुधारचक में? तो वो कोई एक संस्था है, कैलाशपति मिश्र चेतना मंच, उनके माध्यम से वहाँ वो कार्यक्रम किया गया। और ये कार्यक्रम में अगर सम्राट चौधरी जी के आगमन की खबर थी तो एज ए जिला अध्यक्ष प्रदेश से मुझे कोई सूचना नहीं थी। हम लोग दिल्ली गए थे कार्यक्रम में, दिल्ली से लौटे 2 तारीख को बक्सर लौटे हम लोग, कोई सूचना प्रदेश से नहीं थी। और अगर ऐसी कोई सूचना थी तो प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम हवा में नहीं तय होता है। प्रदेश अध्यक्ष को लोग सूचना देता है, वहाँ से सहमति पत्र आती है, उसके बाद उसका नाम छपता है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में था। कैलाश जी की प्रतिमा जो है वह सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी के बक्सर जिला कार्यालय में लगना है। या आनन फानन में उत्तराधिकार और वर्चस्व की लड़ाई की, परिवार में उत्तराधिकार की लड़ाई करने वाले लोग, ये पारिवारिक लड़ाई था कि मैं उत्तराधिकारी और उत्तराधिकार साबित करने में कुछ लोग कार्यक्रम कराए। आपने कार्यक्रम कराया, स्वागत है कैलाश जी के नाम पे। तो ढकाईच में भी कार्यक्रम हुआ, निमेज में युवा मोर्चा ने कराया, बक्सर में जो हमारे जिला कार्यालय पे भव्य कार्यक्रम हुआ, सुबह में माननीय सांसद वहाँ पंचवटी वाटिका लगवाए, कैलाश जी के नाम पे लग रहा है। फिर वहाँ पे भूमि पूजन हुआ, कैलाशपति मिश्र पथ का निर्माण हुआ। माननीय सांसद ने अपने स्वयं के निधि वेतन से 5 लाख रुपया देने की घोषणा की और 20 लाख रुपया वहाँ दुधारचक में देने की घोषणा की अपने सांसद निधि से, और 30 लाख रुपया दिया अहिरौली जो मोड़ है और अर्जुनपुर गांव तक का सड़क जो है वह पंडित कैलाशपति मिश्र के नाम पे, उस सड़क का नाम रख के ऐसे सड़क निर्माण के लिए निधि दी। और ये लोग जो विवाद कर रहे हैं, विवाद करने वाले में यह बताइए कि अगर वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित लोग वहां थे। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग भाजपा बी और ए ग्रुप बना के चल रहे वैसे लोग थे। और यही नहीं, वहाँ कांग्रेस के भी लोग, कांग्रेस के जिला स्तर के लोग वहाँ पे उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। और ऐसे लोगों को मैं मानता हूँ कि ये पारिवारिक वर्चस्व की लड़ाई है। इसमें ये लोग किसी को बुला ले, ये विषय नहीं है। ये पारिवारिक वर्चस्व की लड़ाई थी कि सबको ही अपने आप को कैलाशपति मिश्र जी का उत्तराधिकारी साबित करने में लगा हुआ है। यह पारिवारिक वर्चस्व की लड़ाई है। यह भारतीय जनता पार्टी और माननीय चौबे जी या सम्राट चौधरी, ये कोई विषय ही नहीं है। यह विषय उन लोगों के परिवार का विषय है, पारिवारिक वर्चस्व में, कि कैलाशपति मिश्र जी का असली उत्तराधिकारी कौन है। बस तो यही लड़ाई। अफवाह फैल रहा है, इस पे क्या कहेंगे? क्या चौबे जी को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है? ये तो भाई आज का समय है कि आप फेसबुक पर कुछ लिख दीजिए, फेसबुक पे कुछ भी लिखवा दीजिए, न्यूज़ पोर्टल्स है उस पर कुछ लिखवा दीजिए, अखबार भी अब न्यूज़ पोर्टल का स्वरूप ले लिए हैं, उस पर कुछ लिखवा के वो कॉलम बनवा दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वो जो एक चला रहा है लोग अश्विनी चौबे जी और सम्राट चौधरी जी का मामला, माने केवल एक ही व्यक्ति को वो न्यूज़ मिला, अन्य बड़े चैनलों को वो न्यूज़ नहीं मिला। ये एक तरह से मनगढ़ंत कहानी, फेसबुकिया और ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कमाल कि चौबे जी और सम्राट चौबे जी ने मना कर दिया। भाई चौबे जी बिहार में आए और सम्राट चौधरी जी आए, ये लोग तो कार्यक्रम से किसी को फुर्सत था। मेरी माटी मेरा देश, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर के युवाओं को बुलाए थे। उस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ था, मिट्टी कलश से बटोरने से लेकर सारे लोग। और यह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, हमारे जिलाध्यक्ष जहाँ है वहाँ भारतीय जनता पार्टी हुआ। हमारे जिलाध्यक्ष भोला सिंह जी के नेतृत्व में और माननीय सांसद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी के नेतृत्व में हमारे जिला कार्यालय पे कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी मंडल अध्यक्ष आए थे। युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते मैं था, विभिन्न मंच मोर्चा के अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा और सभी मोर्चाओं के मंडल अध्यक्ष उस कार्यक्रम में रहे। दिन भर कार्यक्रम चला, शाम 7 बजे कार्यक्रम वहाँ से समाप्त हुआ। कई कार्यक्रम रहे वहाँ। शाम में के 7 बजे वाले परिचर्चा में जीवन कुमार जी आए, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें नेता विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी के अपने विजय सिन्हा जी आए। तो कार्यक्रम दिन भर वहाँ चला। भाई ढकाईच भी बहुत लोग आए थे, बहुत लोग गए थे। तो आप किसी का सहमति लीजिएगा नहीं और झूठों का कह दीजिए कि हम फल्ला को बुलाए थे, चिल्ला को बुलाए थे। तब तो कल आप फेसबुक पे बैनर लगा दीजिए, हमारा ही गंगा सफाई अभियान चलता है, और हम बोल दें कि 500वां रविवार में नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं।
तो यह कोई विषय नहीं ना। नरेंद्र मोदी जी से सहमति कब लिए, उनको पत्र कब दिए, पत्र भी भेज सकते ये हैं। माना जाए कि साजिश चल रही है अश्विनी चौबे जी के खिलाफ। ये निश्चित रूप से हमारे सांसद जो हैं, वैसे तो वो निराकार संत हैं, उनको उनके प्रति गलत सोचने वालों का भी भला नहीं होगा। ऐसे बिहार भाजपा के बड़े नेता कहते हैं कि चौबे जी के खिलाफ बुरा सोचने वालों का बुरा हो जाता है। दूसरा चीज़ कि पार्टी के खिलाफ आप बुरा सोच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचार के खिलाफ आप बुरा सोच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप साजिश रचने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप उसी मंच पे कांग्रेस के नेता उसी मंच पर भारतीय जनता पार्टी के आचार व्यवहार विचार संस्कृति पर आरोप लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं? क्योंकि आपने एक झूठा महाजाल और प्रपंच रचकर चौबे जी को नीचा दिखाने के लिए, चौबे जी के प्रति एक गलत आरोप लगाने के लिए आपने एक जाल रच दिया कि हम लोग सम्राट चौधरी को बुलाए थे। यहाँ से लिखित में अनुमति जो आपको मिली है कि हाँ भाई मेरा बैनर पोस्टर लगाइए, वह पोस्टर वह कागज आप जनता के सामने पेश कीजिए। सम्राट चौधरी जी को जब अनुमति दे दिए होंगे तब ना चौबे जी बोलेंगे कि मत जाइए, वह अनुमति पत्र आप दिखा दीजिए। कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, और कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले नहीं हुआ था। कार्यक्रम का आयोजन एक निजी संस्था के बैनर तले हुआ। और मैं पहले भी मैंने कहा कि पूरी तरह से उत्तराधिकार और वर्चस्व की लड़ाई थी, जो लोग साबित करने में लगे थे कि कैलाशपति मिश्र जी के असली उत्तराधिकारी हम हैं। और वह उनकी चुनावी रणनीति हो सकती है कि भाई टिकट के दौड़ में टिकट मांगेंगे कि कैलाश जी का हमने मूर्ति लगा दिया। और मूर्ति के भी विषय पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग फेसबुक के माध्यम से वहाँ देखें, फेसबुक के माध्यम से मूर्ति अगर आपको लगाना ही था तो मूर्ति जो आपने बनवाया, आनन फानन मूर्ति बनवा लिया, कैलाश जी का चेहरा और मूर्ति देख लीजिए। प्रदेश कार्यालय में चेहरा लगा है, राष्ट्रीय कार्यालय में भी जो चेहरा लगा हुआ है, उन चेहरा से आप चेहरा भी मिला लीजिए। आनंद फानन में आपने किसी कलाकार से मूर्ति बनवा लिया। मूर्ति बनाने के बाद मूर्ति को स्थापित करने के लिए स्टैंड बनता है, आपने स्टैंड पे भी उसको नहीं रखा है, जमीन पे रख के आप पूजा करा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा स्थापना सम्मान के साथ होता है, वह पूरी तरह से उसको पैक करा के उसके बाद आप उसका शिलान्यास उद्घाटन कराते। क्या हड़बड़ी आन पड़ी थी? पिछली बार भी आपने कार्यक्रम कराया, 5 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच आपने कार्यक्रम कराया, 23 नवंबर को कराया। उस समय भी आपने कहा कि सांसद महोदय नहीं आए, जबकि सांसद महोदय ने स्पष्ट कहा था कि आप रविवार के दिन कराइए, सत्र चल रहा है, मैं रविवार के दिन आऊँगा। लेकिन इनको तो चौबे जी से पता ना क्या दिक्कत है कि भाई चौबे जी जब बोल रहे हैं रविवार को आए, भाई माननीय सांसद मंत्री के सत्र हैं, सत्र छोड़ के कोई विभिन्न कार्यक्रमों में नहीं आ सकता है। आपका कार्यक्रम दिन का था, उसमें 5 मंत्री आए थे बिहार सरकार के, और वो जितने भी मंत्री आए थे, कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा। कैलाश जी के नाम पे, कैलाश जी तो हमारा जैसे गुरु घराना है बक्सर जिला का। अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है, कैलाश जी, ये लोग कैलाश जी के विचार को अपमानित करने का काम कर रहे हैं लोग। कैलाश जी जो संघर्ष किए हैं, जो लोगों को, जो प्रचारक जीवन में संघर्ष किए हैं, जो राजनीतिक जीवन में संघर्ष किए, ऐसे लोग कैलाश जी तो परिवारवाद से दूर रहते थे। ये लोग पारिवारिक वर्चस्व की लड़ाई दिखाने के लिए ये कैलाश जी को अपमानित करने वाले लोग हैं, कैलाश जी के प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाने वाले लोग हैं। जो लोग भी इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं, अगर कैलाश जी जिंदा रहते तो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते।